सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत एक नए वीडियो के साथ, जिसमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नियमावली के अंतर्गत हमारा स्थानांतरण किस प्रकार होता है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा जो जियो जब पारित किया गया था 21 मई 2013 को, इस नियमावली का नाम रखा गया था उत्तराखंड शिक्षक विद्यालय शिक्षा प्रथम नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण पदस्थापना नियमावली 2013। इसके अंतर्गत हमारे स्थानांतरण की नियमावली किस प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। नियमावली को जानने से पहले विद्यालयों के विवरण के बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय दो कैटेगरी में है, एक्स और वाई। एक्स सुगम के लिए, वाई दुर्गम के लिए। सुगम के अंतर्गत हमारे पास 3 कैटेगरी के विद्यालय होंगे, ए बी सी। ए सबसे सुगम, बी मध्यम और सी इन दोनों से ज़रा कम। वाई में डी ई एफ में एफ अति दुर्गम होगा, ई मध्यम श्रेणी का और डी प्रथम श्रेणी का होगा। तो विद्यालयों के विवरण के बाद हम इनके लिए गुणांकों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। एक्स क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक का सेवा गुणांक। एक्स क्षेत्र का तात्पर्य यहाँ पे सुगम श्रेणी से है। एक्स क्षेत्र में की गई सेवा का गणना निम्नानुसार की जाएगी। जैसे हमने ए बी सी में है तो सी श्रेणी में की गई संपूर्ण सेवा दिवसों में प्लस बी श्रेणी के विद्यालयों में की गई सेवा गुणा 1.5 धन ए श्रेणी में की गई सेवा गुणा 2। इन तीनों को हम इस फॉर्मूले के अनुसार निकाल लेंगे और इनको जोड़ लेंगे, इसको 365 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारे एक्स क्षेत्र में के विद्यालयों में की गई सेवा का गुणांक निकल जाएगा। अब अनिवार्य स्थानांतरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण किस प्रकार होगा। किसी अध्यापक के द्वारा एक्स क्षेत्र में भी की गई होगी तो साथ ही वाई क्षेत्र में भी की गई होगी, तो उनके गुणांक निकालने से पहले एक्स क्षेत्र के गुणांक में हम वाई क्षेत्र के गुणांक को 3 में एक्स क्षेत्र से वाई क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 अथवा उस वर्ष नियमावली के अनुसार शासन द्वारा एक जो सीमा निर्धारित की गई हो उनसे अनुसार निकाल लेंगे। वाई क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का सेवा गुणांक। अब वाई का अर्थ यहाँ पे दुर्गम से है। वाई क्षेत्र में की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जाएगी। डी श्रेणी में की गई सेवा संपूर्ण सेवा दिवस में धन ई श्रेणी में की गई सेवा गुणा 1.5 एफ श्रेणी में की गई सेवा गुणा 2 का योग निकल जाएगा। उसको 365 से भाग देकर वाई श्रेणी के विद्यालय में की गई सेवा का गुणांक निकल जाएगा। फिर नंबर 2 बिंदु आता है अनिवार्य स्थानांतरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण। तो उसी प्रकार हो जाएगा, वाई क्षेत्र में किए गए कार्य का गुणांक माइनस एक्स क्षेत्र में की गई सेवा का गुणांक निकाल लेंगे। तो आप इसको समझने के लिए इसको अपनी स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और इसको ढंग से आप पढ़ सकते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा बिंदु है वाई क्षेत्र से एक्स क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 अथवा नियमन के अनुसार दी गई व्यवस्था के अंदर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारे पास स्थानांतरण के नेक्स्ट स्लाइड होगी स्थानांतरण के प्रकार। नंबर 1 अनिवार्य स्थानांतरण, नंबर 2 अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण, तीसरा है पारस्परिक स्थानांतरण, नंबर 4 है प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो केवल मैं नंबर 1 बिंदु को डिस्कस करूँगा। आगे आप को अन्य वीडियो के माध्यम से अन्य बिंदु पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु है हमारे पास अनिवार्य स्थानांतरण। एक्स क्षेत्र से वाई क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण। ऐसे शिक्षक जो एक्स क्षेत्र के विद्यालयों में सेवारत हैं तथा संपूर्ण सेवा काल में ए बी सी श्रेणी के विद्यालयों में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 अथवा इतने न्यूनतम सेवा पात्रता गुणांक प्राप्त कर चुके हों या समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित सेवा गुणांक की सीमा में हो, अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र होंगे। यानी कि इसका सार है कि जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा गुणांक हो या 12 जो भी उस वर्ष किया गया होगा, निम्नांकित शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण से छूट प्राप्त होगी। जो शिक्षिका 50 साल एवं शिक्षक 55 साल की आयु में हो
तो वह इसके छूट ले सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो एक्स क्षेत्र में सेवारत है तो संपूर्ण सेवा काल में वाई क्षेत्र के DEF क्षेत्र में न्यूनतम सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हों। नंबर 3, नियम 22 के अधीन गंभीर रूप से बीमार विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता शिक्षक के मानसिक रूप से विकसित पति पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता पिता, इनको छूट मिलेगी। अब स्थानांतरण की अधिकतम सीमा। एक्स क्षेत्र में न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 15% की सीमा तक अथवा जैसे कि समय पर, तो इसमें जो सेवा का गुणांक होगा वो 15% तक एक निकाल लिया जाएगा और या रिक्तियों के सापेक्ष इसको ऊपर नीचे घटा बढ़ा दिया जा सकता है। अब जो इस अनिवार्य स्थानांतरण में अभी सुगम से दुर्गम की बात की, अब दुर्गम से यानी कि वाई से क्षेत्र से एक्स क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण किस प्रकार किया जाएगा। तो इसके लिए वर्तमान में वाई क्षेत्र में सेवारत शिक्षक जो संपूर्ण सेवा काल में वाई क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 या इतने न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हों, जैसे कि तत्समय रिक्तियों के सापेक्ष अथवा व्यवस्था बनाए रखने हेतु समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित किए जाए, अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र होंगे। इस प्रकार अवरोही क्रम में 10% की सीमा पात्रता सूची तैयार की जाएगी। इसको जितने भी होंगे तो उस पर 10% की सीमा पात्रता सूची तैयार, परंतु यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण का इच्छुक न हो तो इनके द्वारा हस्तांतरण न किए जाने हेतु आवेदन करने पर उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि अगर कोई शिक्षक स्थानांतरण न करना चाहे अपना, तो वह कर सकता है, वह अपना स्थानांतरण को रोक सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो को मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इस वीडियो को और समझना चाहते हैं तो आप जो लिखा गया है उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और वीडियो के जो अन्य भाग होंगे वो अन्य हिस्से में बनाए जाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 अन्य बिंदुओं को। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।